India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थैनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा। दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना। Put the title. Henry James is an American writer, mostly American writer है, but moderns में we can teach him here. Henry James. अब ये ना कि जो एक्चुअली जिस एक राइटर पे पूरा दिन पढ़ लेना चाहिए ढंग से, वो हमें 5-6 बड़े बड़े राइटर्स अगले 4 घंटों में करने होंगे। अगर ये आपके एग्जाम में 100% ऐसा ना हो ना, सिलेबस की बहुत रैंडम सेलेक्टिव दे देना यूपीएससी की तरह। लाइक इफ यू कंपेयर योर सिलेबस विद यूपीएससी का फिक्स सिलेबस है और बहुत आसान है। इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस यूपीएससी बहुत आसान है। जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि आपका सिलेबस बहुत आसान है, नेट का आपसे 10 गुना अलग है, 20 गुना अलग है, तो वो लगता है सर ऐसे ही बोल रहे हैं। 30 राइटर्स 35 राइटर्स विद क्लियर बुक्स, ये एंड देन यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से लिखना आ गया, तो सबका क्रक्स पता हो जाए, खास खास सीन पता हो, सबके इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपने अच्छे से कर लिए हैं, यू कैन राइट। बट प्रॉब्लम विद अस इज दे कैन आस्क एनीथिंग। पूरा डीएच लॉरेंस पढ़ो, हो सकता है ना पूछे, और डीएच लॉरेंस के बगल में एक अननोन छोटा सा राइटर उससे आ जाए। सो दिस इज द रीजन हमें बहुत सारी बुक्स को 20 मिनट 15 मिनट में हमें देखना पड़ता है, नहीं तो ये एक्चुअली क्लासिक्स है। व्हेन आई से क्लासिक्स, यू शुड रीड। डेविड कॉपरफील्ड तो हर स्टूडेंट को खुद पढ़ना चाहिए। एना कैरेनिना, ये ऐसे वर्क्स हैं जो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को खत्म करने चाहिए। मैडम बोवारी पढ़ना चाहिए, वैनिटी फेयर पढ़ना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव नॉट रेड दीज थिंग्स लाइन बाय लाइन, दैट यू हैव नॉट टेस्टेड लिटरेचर। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री खुद फील करो। ऐसे जैसे हमने याद है ब्राउनिंग के लेटर्स की बात की थी, ऐसे ही लॉर्ड बायरन के लेटर्स फेमस थे। लॉर्ड बायरन ने लेटर लिखे थे अपनी भाभी को। बायरन बदनाम था, बताया था मैंने, बायरन पहले से ही बदनाम था। क्लेयर क्लेरमोंट, जिसके लिए उसने पोइट्री लिखी थी, शी वॉक्स इन, इस कजिन के लिए नहीं बोला था, कजिन की वाइफ के लिए कि तो बहुत खूबसूरत हो। सो ही एक्चुअली स्टार्टेड अ बॉन्ड। बायरन बदनाम था ही, शैली की वाइफ के साथ मैं अफेयर था। तो ही रोट, हाँ ट्रेन में बैठ लगी थी इनकी, तो ही रोट लव लेटर्स। अब हुआ क्या, in Victorian age there was a writer, he got curious that what is the relationship between Byron and that lady Clare. So that writer started doing all types of research and actually got very possessive, बहुत possessive हो गया कि मैं पढ़ के मानूंगा है क्या, ये ढूंढ के रहूंगा। ढूंढते ढूंढते वो 80 साल की लेडी क्लेयर के पास पहुंच गया। उसने लेडी को ढूंढ लिया, क्लेयर को। उसने बोला आपका बायरन का जो भी है प्लीज बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो। तो उन्होंने बताया दैट यस वी वर इन्वॉल्व। ही रिक्वेस्टेड कि प्लीज मुझे वो लव लेटर्स दे दो, दिस लव लेटर्स विल बी क्लासिक्स, फेमस हो जाएंगे, बायरन बहुत बड़ी चीज है। शी डिनाइड, शी थिंक्स, शी सेड फर्स्ट दे वर पर्सनल, इमोशनल, प्लस फॉर मी दे वर सैक्रेड। उसने कहा मेरे लिए वो डिवाइन लेटर्स है, मैं नहीं दूंगी। एंड एट द एंड वो लेटर्स उन्होंने जला दिए। उन्होंने कहा नहीं दूंगी मैं किसी को लेटर्स। बायरन लेटर्स बोलते हैं। हेनरी जेम्स रोट अ बुक ऑन दिस थिंग, सो लेट्स गो फॉर इट। हेनरी जेम्स 1843-1916, लास्ट क्वेश्चन HPSC एग्जाम, HPSC प्री। RPSC डेट आ गई ना, एंड UGC नेट का लास्ट डेट है। नॉर्मली डेट एक्सटेंड हो जाता है, शाम तक न्यूज आ जाएगी,
3 दिन 2 दिन बढ़ा देंगे, नॉर्मली हमेशा होता है, इट्स अ ट्रेडिशन। भर दो ना फॉर्म। नहीं भरना चाहिए तो कहाँ लिखा है 30th को ही हो रहा है? तुम भी शबनम नेट का फॉर्म भर दो, एक आइडिया मिलेगा। नुकसान क्या है, जाना ही है, नेट तो करना ही है ना, बाद में भी करना है, तो अटेम्प्ट कर दो। ये मत सोचो कि मैं बहुत फ्रेशर हूं, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो नहीं, फॉर्म तो भरो। 100 में से तुमने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है, इतने कम एज में, तो तुम्हें दुख होगा या कॉन्फिडेंस आएगा? तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 50 कर दिए, इसका मतलब 20-25 और सही हो जाए तो कंफर्म JRF हो, 15 सही हो जाए तो नेट कंफर्म है, 65 होती तो मोटिवेशन आ जाएगा, दैट इट मीन्स आई कैन डू इट। आर्यन हो जाएगा। साकेत क्या कह रहा है? आर्यन क्या बोल रहे हैं? आर्यन का सारा दिमाग बिहार इलेक्शन पे है। कोई घर में भाई भाई तो नहीं है, विधायक विधायक? अरे आई विश आई कुड गो आउट टू द ग्राउंड। चलो लेट्स गो फॉर हेनरी जेम्स, फादर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। फादर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, फादर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी 7 to 8 बुक्स का हमें क्रोनोलॉजी देखना है, प्लस एटलीस्ट 4 बुक्स आर इंपॉर्टेंट जहां से इन डेप्थ क्वेश्चंस है। सो हेनरी जेम्स, फादर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ऑल्सो द फादर ऑफ फर्स्ट गॉथिक शॉर्ट स्टोरी। फर्स्ट गॉथिक शॉर्ट स्टोरी, टेल मी द नेम। शाबाश शाबाश, ट्राई ट्राई ट्राई। टर्निंग ऑफ द स्क्रू, टर्निंग ऑफ द स्क्रू। एक गवर्नेंस होती है, वो घर में 2 बच्चों के साथ रहती है और उसको लगता है कि घर में 2 भूत हैं, जो होते नहीं है बट पूरा ऐसा ही होता है। उसमें से एक बच्चा मर जाता है डर से। टर्निंग ऑफ द स्क्रू, फर्स्ट गॉथिक शॉर्ट स्टोरी। सो इट इज नॉट फर्स्ट गॉथिक नॉवल, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। गॉथिक शॉर्ट स्टोरी। In India, Gothic short stories are written by many writers, but one of them is famous by Ruskin Bond. Ruskin Bond की एक स्टोरी है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, मुझे टाइटल याद नहीं है। If you have read, you can tell me. A boy who is orphan, his relative gets him admitted into a school in some area of Missouri, which is like far in the jungle. So during the holidays, all the kids go for their families. This kid is alone in the hostel. हॉस्टल जंगल के बीचों बीच है, अकेला है ये, एंड दिस किड इज गेटिंग बोर्ड, सो ही थिंक्स दैट आई शुड गेट इनटू द जंगल, थोड़ा घूम के आते हैं। 8-10 साल का बच्चा होता है। तो व्हेन वो गोज डीप इन द फॉरेस्ट, ही ओवरहियर्स समवन क्राइंग। इसको कोई लड़की रोती हुई दिखती है। यही है क्या? ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट द स्टोरी ऑफ फेस इन द डार्क। अगर वही है तो ये जब उसके पास जाता है तो उसने ऐसे मुंह ऐसा किया होता है, so she is keeping her head down, and when he says, what happened, who are you? So when she raises her head, he finds a face with no eyes, no nose, no ears, no lips, nothing, just a face, flat. वही है, face in the dark. अच्छा, and then he runs hysterically, भागता है वहां से, भागते भागते गिरते पड़ते, जंगल का सीन है, भागते भागते शाम हो जाती है, and when he reaches at the hostel gate, so there is an old guard guarding the hostel gate. So he goes and then takes a breath and tells, I have seen someone, there is someone. And her face was like this. No eyes, no teeth, no this, no that. So the guard picks the lantern and says, was it like this? And the guard has the same face. So that's Ruskin Bond, the face in the dark. बचपन के हिसाब से चिल्ड्रन टेल है, बच्चों को डराने के लिए बहुत है ये। Okay. So, his father of psychological realism, also the father of interior monologue. Please write down this thing. The father of interior monologue. This is HPSC question. 8-10 साल का होगा यार, बहुत अच्छे से याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने उस बच्चे के बारे में। I went to that bookshop जहाँ पे Ruskin Bond used to sit. अभी तो
आई थिंक इज 100, तो अभी मिलते नहीं हैं. आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट, उनके बेटे से भी मेरी मेल पे बात हुई थी एंड वी ऑलमोस्ट रीच देयर. हमारा ये था कि 10 मिनट 20 मिनट भी मिल जाए, और मैंने मेल किया था कि सर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो हमें मिलने ही नहीं दिया. मैंने बेटे को ऑफर भी किया था, मैंने कहा 20-25 हज़ार ले ले 1 घंटे के, पर उसने वो भी नहीं करा. फिर हम बुक शॉप पे गए, तो जहाँ पे वो बैठते थे, तो उनकी वो चेयर भी है ना, दैट इज ऑल्सो आइकॉनिक. इफ यू हैपन टू गो टू मसूरी, तो आस्क पीपल, दे विल टेल यू द बुक शॉप. उनकी बुक फेमस है बुक शॉप. पूरा एक सेक्शन सिर्फ रस्किन बॉन्ड की बुक्स का है. तो मैंने भी 7-8 किताबें ले ली थी वहाँ से. दे विल गिव यू गिफ्ट पैक, तो आप 7-8 बुक्स ले सकते हो. एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक्स ही वुड रीड. मैंने पूछा सर एक बात आओ, आपके पास बैठे रहते थे, विजिटर्स से मिलते थे, लोगों को ऑटोग्राफ देते थे, तो कौन सी किताबें पढ़ते थे, किताबें पढ़ने आते थे? ही सेड सर वो कुछ भी पढ़ सकते थे, कुछ फिक्स नहीं है. मुझे लगा 2-4 बता दे अच्छी सी बुक्स, तो आई बाय. रस्किन बॉन्ड इज रीडिंग. ही सेड सर वो कुछ भी पढ़ सकते थे, कहीं से कुछ भी उठा के. तो वो चेयर वगैरह अभी वैसे रखी हुई है. एंड द बुक शॉप ओनर, ही विल टेल यू इफ ही इज इन गुड मूड, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं आपको, तो यू कैन टॉक. बाकी ही इज नॉट मीटिंग एनीवन. आई थिंक द लास्ट मीटिंग ही हैड विद वाज ऑनलाइन सेशन विद दिया मिर्जा. फिजिकल सेशन से बंद कर दिया उन्होंने, बातचीत नहीं करते. बट इज अ ग्रेट राइटर. उनका एक फेमस वर्क है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. So let's go for him, the founder, father of interior monologue. Now be clear about this thing. Question in HPSC pre-exam, it was the question that who has developed or invented interior monologue. Everybody went for James Joyce, because stream of consciousness and interior monologue are actually same, actually interconnected. But then the name, the title interior monologue, it was actually by Henry James. तो ये याद रखना, ये गलती मत करना. टेक्निकली उस क्वेश्चन में नंबर मैं सबको दे देता, क्योंकि इंटीरियर मोनोलॉग इज द सेम थिंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो व्हेन वी आल्सो टीच, वी टेल इट इज द सेम थिंग. तो हम भी बोलते हैं एक ही चीज है, लेकिन नहीं. द फ्रेज इंटीरियर मोनोलॉग वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हेनरी जेम्स, जस्ट लाइक द पीजेंट पोएट, द प्लाउमैन पोएट. टेक्निकली पीजेंट प्लाउमैन सेम ही है, बट पीजेंट पोएट Robert Burns and plowman poet, plowman poet Robert Burns and John Clare. So just like this. Now we go for his works. Another point, in his works, all the characters will be fascinated with the European lifestyle. Henry James की बुक में एक खास बात है, एक खास बात मिलेगी. All of his characters will be fascinated with European life. See, initially for Americans, Europeans were the modern people. For Americans, initially, Europeans were the moderns. आज भी अगर आप देखोगे ना मॉडर्नाइजेशन में, तो यूरोपियंस एक्चुअली रियल मॉडर्न है. अमेरिकन्स प्रिमिटिव थे. सो जो लोग वहां जा जाकर रहते थे ना, तो उनके लिए होता था कहां से आओ, लंदन से. तो लंदन तो अलग चीज है. सो दे वर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट गोइंग टू यूरोप, टू बिकम लाइक यूरोपियंस, टू बिहेव लाइक यूरोपियंस. तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में यूरोपियंस का रेफरेंस आएगा. नाउ वी गो फॉर हिज फेमस वर्क्स. लेट्स गो फॉर हिज फेमस वर्क्स. He came to England by 1915. He came to England by 1915. And got English nationalship, citizenship मिल गई थी इसको. इंग्लैंड की सिटीजनशिप उसको 1915 में मिल गई थी. Got English citizenship in 1915. Famous work, Daisy Miller. Famous work, Daisy Miller. Write down this, 1878. Daisy Miller, 1878. This novel deals with cultural conflict between America and Europe. A novel depicting cultural conflict between America and Europe.
नाउ इसका एक PYQ क्वेश्चन है. Daisy dies of malaria. Daisy dies of malaria. At the time, malaria was a big thing. So that's a question, important one. Daisy dies of malaria. Her lover is Winterborn. Winterborn. B-O-U-R-N-E. Winter. B-O-U-R-N-E. इसका जो लवर होता है ना, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. When she dies, lover realizes that he had a misunderstanding about her. Now, point to be noted, as I told you, Daisy comes from America to Europe, falls in love with Winterborn. यूरोप से कौन है? लड़का है. लड़की कहां से? अमेरिका से. तो लड़की को एक गंवार समझते हैं. Her way of living life, her behaviors are totally different, unexpected in Europe. यूरोप में ये unaccepted है. तो होता क्या? Initially they don't like her, but when she dies of malaria, Winterborn realizes that she was not doing all these things because she was mannerless. She actually came from the background where these things were normal, and she didn't know. She was more real. She was more real than anyone else. So Daisy Miller as an American girl in Europe, and she dies in Europe because of malaria. ये अमेरिका से आती है. इसके बिहेवियर को मिसजज किया जाता है. Her behavior is misjudged. People laugh at her laughter. जब ये हंसती है तो लोग इसके ऊपर हंसते हैं. हाँ, अगर आप सच में बहुत ज्यादा खी करके किसी को बहुत एक्सेप्शनली हंसते देखा है? Famous quotation by F.R. Lewis. F.R. Lewis called Daisy. Famous quotation. F.R. Lewis called Daisy. F.R. Lewis called Daisy the unformed American consciousness. The unformed American unconscious. The unformed American unconscious. F.R. Lewis. I told you ना, इसमें यूरोप का बहुत रेफरेंस रहेगा हर बुक में. अमेरिकन अनकॉन्शियस. उसने नेचुरली अमेरिकन चीज को बस ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है. वेयर यूरोपियंस वर मोर क्लासी, मोर कल्चरल. अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियंस. सो हु वर द फर्स्ट पीपल हु गो टू अमेरिका एंड colonize? द लेबर क्लास मोस्टली. द रिचेस्ट पीपल वुड सेंड देयर पीपल. तो वहां पे क्या हुआ? जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है, इट वाज बिलो स्टैंडर्ड्स. यूरोपियंस के लिए अभी भी ये बिलो स्टैंडर्ड थी. तो यूरोपियंस, they used to make fun, and for this that Daisy is taken as a rural girl. Next लिखो. The portrait of a lady. Isabella Archer. The portrait of a lady. कैरेक्टर का नेम आ चुका है पहले एग्जाम में. In the portrait of the lady, if they ask you who is the lady, Isabella Archer. Simple सी लड़की होती है, simple sober girl. She gets fascinated by someone else, falls in love, gets married. She has her own cousin. इसका एक अपना cousin है जो उसे बहुत प्यार करता है, but she ignores him immediately initially. But then after getting troubled married life, she returns. So it's the story of a girl who experiences America and Europe. दो कल्चर्स को एक्सप्लोर करती है ये. लिखो. Isabella Archer gets married to Gilbert Osmond. Gilbert Osmond. Gilbert Osmond. ये बहुत रिच होती है इसाबेला, बहुत अमीर.
तो इसको शादी करने के लिए ना गिलबर्ट ऑसमंड एक्चुअली इसको ट्रिक करता है. देयर इज अ लेडी, शी मोटिवेट्स this Osmond to marry her, Madame Marley. So she gets trapped in a wrong marriage. Madame Marley tells Osmond to marry her, flirt with her and marry her, which results in a troubled marriage. Isabel is from America. ये अमेरिका में है, रिच है, इसको इनोसेंस बहुत है इसके अंदर. शी डजंट नो दैट यूरोपियंस आर क्राफ्टी, मैनिपुलेटिव. ऑसमंड नोज शी इज रिच. मैडम मर्ले, रिलेटिव ऑफ ऑसमंड, टेल्स कि इससे शादी करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी. शादी कर लेता है एंड शी इग्नोर्स हर कजिन. बट देन लेटर आफ्टर हैविंग अ ट्रबल्ड मैरिड लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप, शी लीव्स हर हस्बैंड, रिटर्न्स टू हर कजिन राल्फ. इसके पास वापस आ जाती है. दैट इज स्टोरी ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. और बाद में एकदम अकेली हो जाती है. राल्फ ऑल्सो डाइज एट द एंड. राल्फ की तबीयत खराब होती है एक्चुअली. व्हेन शी रिटर्न्स टू राल्फ, सो राल्फ वाज ऑलरेडी ब्रोकन, सो ही डाइज. द बुक डील्स विद फ्रीडम, choice and moral consciousness. Freedom, choice and moral consciousness. Like freedom she has to get married, then she chooses choices, and then moral consciousness. नेक्स्ट लिखो, और भी अच्छी कहानी है. विंग्स ऑफ डव, काइंड ऑफ बॉलीवुड स्टोरी. इसके बाद एक या दो वर्क्स और हैं. विंग्स ऑफ डव 1902. फेमस कैरेक्टर माइली थिएल. फेमस कैरेक्टर माइली थिएल. शॉर्ट में बताऊं, माइली थिएल इज अ रिच गर्ल सफरिंग फ्रॉम डिजीज which it is sure she will die. So सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज. एक डेडली डिजीज है, उसको पता है मरना है. हीरो कम्स, नेम ऑफ द हीरो इज डेंसर, DENSHER. डेंसर एंड हिज गर्लफ्रेंड केट, दे आर इन लव विद ईच अदर. दे डोंट हैव मनी. डेंसर और केट आपस में प्यार करते हैं, बट इनके पास पैसे नहीं है. केट टेल्स डेंसर that she is a rich girl, she is going to die, flirt with her, get married, you will have money and we can be together. ठीक है? अरे कमाल है, कोई बिलियनर हो तो क्या दिक्कत है. हाँ चल तो रहे. सब कुछ उसी की गाड़ी थी, करोड़ों की संपत्ति थी. तो मेरा एक भाई मैरिज है वॉशिंगटन में. वो भाभी कह रही पायल, मेरे नाम पायल, कह रही इस तेरे भाई की करा दे, मैं रह लूंगी जैसे मर्जी. ये रियलिटीज हैं, these are realities of life. ये रियलिटीज हैं. ऐसी ऑलमोस्ट एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, फिदा, जिसमें करीना कपूर एंड ऑलमोस्ट सेम स्टोरी नहीं है, बट करीना कपूर एंड फरदीन खान ऑलरेडी इन्वॉल्व. करीना कपूर जो है वो शाहिद को इमोशनली बैंक लुटवा लेती है, फिर वो पैसे लूट लेते हैं, बट देन ही किल्स. तो बीच में कहानी चेंज है, 40% सेम है. पुअर कपल एंड द गर्ल गेट्स समवन इन्वॉल्व. तो इसमें उल्टा है ना, गर्ल टेल्स हर बॉय दैट यू गो एंड बी विद हर. डेंसर इसको प्रपोज वगैरह करता है. शी इज ऑलरेडी गोइंग टू डाई, शी हैज नेवर बीन लव्ड एंड मोर ओवर शी नोज द प्लान. इसे पता होता है प्लान का कि why they are doing this to me. इसे पता होता है ये. Still she says okay fine. और जब ये almost death bed पे आती है, she tells them that I knew this, that you both have a plan. It was a part of plan, but okay,
एटलीस्ट आई रिसीव्ड लव, एंड देन आई हैव ऑलरेडी गिवन माई प्रॉपर्टी टू बोथ ऑफ यू, रख लो मेरे पैसे, ले जाओ. एंड शी डाइज. माइली थियल डाइज, बट देन शी हैज ऑलरेडी अवेकन द सोल ऑफ दिस मैन. डेम्सर की आत्मा जाग चुकी है. डेम्सर कहता है केट को, ये लो तुम सारे पैसे ले लो, हम साथ नहीं रहेंगे. केट ऑल्सो डिनाइज टू टेक मनी. कुछ नहीं होता इनका. डेम्सर कहता है ले ले पैसे, शादी नहीं करनी मुझे. एंड केट ऑल्सो डजंट टेक मनी. ये अलग हो जाते हैं. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक. Denser inherits the money but loses moral peace, gives it to Kate. Kate rejects the money and him. Love gets poisoned by guilt. So it has guilt and redemption. The story theme is guilt, redemption. Point to be noted, Miley Thiel knew this plan. उसे पता था, वो सुन लेती है सब चीजें कि मुझे पता है your plans are like this. अभी अगर मोदी जी बोलेंगे मेरे को 70-75 साल की एज में शादी करनी है, तो उनको ऑफर नहीं आएंगे? फिर क्यों पीएम है यार, जब अडानी को पहुंचा सकते हैं कहीं से कहीं. तो रियलिटीज ऑफ लाइफ है ये. नेक्स्ट लिखो. इतना मत बोलो मुझसे, मुझे घर सही जाना है, मुझे सुरक्षित घर जाना है. एंड माई फादर इज अ बिग मोदी फैन, सो मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूं. पापा पढ़े लिखे, पर पापा जरूर से ज्यादा रिलीजियस हैं. तो राम मंदिर के नाम पे जो बेवकूफ बन सकते हो बन चुके हैं. ही डजंट लिसन व्हेन आई आस्क ना कि देखो पापा ये गलत हो रहा है, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं. तुम्हारे अंदर ये सब उल्टा सीधा भरा हुआ है, तुम्हें महानता दिखती नहीं है. सो इट डजंट लिसन एंड दैट इज देयर विक्ट्री, रिलीजियस विक्ट्री. कि इस तरह से लोगों के माइंड अपने घुमा रखे हैं. तुम्हें कैसे दिखेगा, आज की जनरेशन को समझ नहीं आ रहा है क्या है. लिखो नेक्स्ट बुक, एस्पन पेपर्स. एस्पन पेपर्स PYQs में आ चुका है. एस्पन पेपर्स एक्चुअली क्या है ना, इट्स नॉट टफ टू वर्क, बस आप करना चाहो तो. 150 करोड़ है ना, तो मैन पावर बहुत है. जैसे कोविड में हमें कहा गया था थाली बजाओ 5 मिनट. इट वॉज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट टू चेक IQ. तो उनको कंफर्म हो गया था कि कुछ ऐसे ही है ये. मत बोलू नहीं, लेकिन अगर आप की बातें लोग सुनते हैं ना, अब 5 मिनट का टास्क दो, अपनी अपनी गली साफ करो. दैट्स अ ग्रेट टास्क. 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दो कि 10 मिनट आज हर आदमी अपने घर, अपनी गली, मोहल्ले को साफ करेगा. अपनी गाड़ियां वाड़ियां सब पोंछ दो, बाहर जिस पे डस्टिंग है सब क्लीन कर दो. तो वो टास्क अच्छा है. और सोचो रूटीन बन जाए कि हर संडे 5 मिनट हर आदमी ये काम करेगा, तो उससे चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी. अभी एग्जाम्स आप देखो, HPSC का एग्जाम कब हुआ है, कब का प्री हो रखा है. मैंने प्री पेपर सॉल्व करवा दिया था पिछले बैच में. जैसे पेपर आया था 1 घंटे में मैंने सॉल्व कर लिया था. अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा. अभी तक उनको बता नहीं रहे कि इंटरव्यू में किसकी कॉल है, किसकी कॉल नहीं है. इतना क्या टाइम लग रहा है कि आप उनको इंटरव्यू कॉल नहीं दे रहे हो HPSC के बच्चों को. उनको समझ नहीं आ रहा पढ़े कि ना पढ़े. अभी LT ग्रेड, TGT से तो 2 साल 22 से चल रहा है ना, 22 से आगे बढ़ रहा है. LT ग्रेड भी नहीं होगा, देख लेना. LT ग्रेड दिसंबर में है, फिर जनवरी में इंग्लिश का एग्जाम नहीं होगा. एक तरीके से मैसेज है ना भी जॉब्स जो है, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग सम इंटरव्यू. तो बिहार के इंटरव्यू थे, उसमें स्टूडेंट से पूछा जा रहा था कि आपके पास क्या ऑप्शन है. तो जो लड़कियां थी वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, हमें बिजनेस करने कोई नहीं देगा. हमारे ऐसा माहौल नहीं है कि लड़कियों को और सारे बिजनेस करने के लिए लोग अलाउ करें. तो हमारे पास ले दे के गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी अगर गवर्नमेंट टीचर हो तो सबसे सेफ और एक ही ऑप्शन है. तो अब वो जब जॉब्स और एग्जाम होगा तो इंटरव्यू रुक जाएगा,
इंटरव्यू और एग्जाम दोनों हो जाएंगे तो कोई स्टे लगवा देगा, और दिस इज द बैड थिंग. सो दिस इज द रीजन वी क्वेश्चन. भाई मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूं, प्राउडली, कि नेट करते ही अगले 2-3 महीने में गवर्नमेंट जॉब. मुझे पता नहीं है, जिसको मिल भी गई है मैं तो उसकी किस्मत ही मानता हूँ. बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं अभी, बहुत सारे, और जो फिर पेपर लीक हो रही है, ऑलमोस्ट सारे पेपर लीक हो रहे हैं. दिस इज द रीजन वी नीड सम पनिशमेंट. हम क्या करते हैं, हम ना मर्डर की पनिशमेंट मर्डर पे देते हैं, लेकिन जो हजारों स्टूडेंट्स के सपने का मर्डर कर रहा है उसकी क्या पनिशमेंट है? आप पेपर लीक करके 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स का एक साथ भविष्य खराब कर रहे हो. कायदे से ना इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बड़ी पनिशमेंट इमीडिएटली हो. जैसे गल्फ कंट्रीज में एक बार आप किसी पेपर के चेयरमैन या हेड को पकड़ के फ्राइडे को लटका दो, जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है, देखो फिर कोई पेपर लीक नहीं होगा. साकिब किससे चल रहा है इशारा? कौन? शाश्वत से. तुम्हारे लाइन है, नटत लजत रीझत खिजत मिलहु नैन लजियात. नटत लजत रीझत खिजत मिलहु नैन लजियात भरे भवन में करत था नैनो ही सो बात. चलो आ जाओ टॉपिक पे. 1888. बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं. नहीं समझ ना, कुबेर वाले लेक्चर में समझ में आएगा. ओके, एस्पन पेपर इज द नॉवल. दिस बुक एस्पन पेपर इज बेस्ड ऑन द सेम स्टोरी, बायरन. The search for Byron's letters for Claire. Aspen paper is based on Byron's letters for Claire. Now, point to be noted, in the story, it is not Byron, it is Aspen, a poet. So the name of the poet is Aspen. Remember this thing, if they ask you in Aspen papers, Aspen is based on Lord Byron. Aspen is based on Lord Byron. ठीक है? Now write down this detail. Byron had an affair with Claire. Byron had an affair with Claremont, full name Claire Clement, his sister-in-law, step-sister of Mary Shelley, his sister-in-law and step-sister of Mary Shelley. The man who tried to uncover this mystery, his name was Edward Silsby. Real man, Edward Silsby, an American enthusiast, literary enthusiast. ये बंदा था जो इनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहता था. So they will not ask question in depth with Edward Silsby, इतना नहीं पूछेंगे वो, but definitely they can ask Aspen papers or Aspen is based on Byron. Byron's love letters for Claire Clement. अब इसमें देख लो कौन कौन क्या है. Byron is Jeffrey Aspen. In the book, Byron is Jeffrey Aspen. Jeffrey Aspen. Byron is Jeffrey Aspen. Claire is Juliana. They will not go for these questions. इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे. मैक्सिमम बायरन एंड जेफरी ऑलरेडी आया हुआ है. ये एस्पन पेपर्स किसके ऊपर बेस्ड है. एंड द रिसर्चर इन द स्टोरी इज अननेम्ड नैरेटर. रिसर्चर का नाम नहीं है. रिसर्चर इन द स्टोरी इज unnamed.
Researcher in the story is unnamed narrator. Unnamed narrator. आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस मतलब जब उसके आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं ना कि कौन किसने नहीं, इट्स जस्ट स्टोरी फिक्शन है ना, रियल नेम तो बता ही दिया है, फिक्शन ही है. ठीक है, इसका एक वो लिख लो, सेंट्रल थीम. सेंट्रल थीम इज अ क्वेश्चन. सेंट्रल थीम इज अ क्वेश्चन. द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज अ क्वेश्चन. एक सवाल है ये, लिखो. डू आर्टिस्ट बिलोंग टू द वर्ल्ड? क्या आर्टिस्ट दुनिया से बिलोंग करते हैं? belong to the world, or their secrets die with them. बस इधर लिख लो, or their secrets die with them. तो रियल में भी क्लेयर क्लेमोंट ने लेटर्स जला दिए थे, स्टोरी में भी जूलियाना लेटर्स जला देती है. क्लेयर क्लेमोंट ने मना किया था, उसने कहा था दीज लेटर्स आर पर्सनल, प्राइवेट एंड सेक्रेट. ठीक है, और द सीक्रेट्स डाई विद देम. There are many letters which are still not public. For example, the best example in Indian reference, Subhash Chandra Bose. A lot of mysteries are there. Udham Singh की speech India में public नहीं है. Udham Singh, the man who shot General Dyer, उनकी speech India में सारी available नहीं है. क्योंकि Udham Singh was not fighting for India. He was fighting for Ghadar party. The first revolutionary party, Ghadar party. तो उधम सिंह की बहुत सारी स्पीच ऐसी है जो खालिस्तान समर्थक बन जाती है, तो इंडिया में ओपनली अलाउड ही नहीं है. ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे मान लो प्रिंसेस डायना. तो ऐसे कहते हैं प्रिंसेस डायना वाज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ एंड शी वाज इन लव विद समवन एल्स, देन प्रिंसेस डायना डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. सो देयर आर मेनी पर्सनल फैमिली लेटर्स व्हिच आर नॉट पब्लिश्ड. बहुत से लेटर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने पब्लिश कर दिए तो वो कुछ भी हो सकता है. So just like that, Byron, Claire Clemont's letters are not available. ठीक है? Now, one more work, then I'll set you free. फिर हम half time break लेके पढ़ेंगे और आज मॉडर्न्स को खत्म करेंगे. One more work. What Messi knew. Next book, What Messi Knew. Beautiful work, no need to read. बस दो नाम याद कर लो काफी है. What Messi Knew. Just remember 2 names. That's more than enough. What Messi Knew. Messi is a kid. It's the story of a kid. 1897 का publication है. The story is written from child's point of view. The story is narrated from a child's point of view. Now, point to be noted, what happens here, Messi's parents are fighting and are not keeping well together, like उनका relationship खराब है. Messi's father, Messi's mother, they both fight. They're going to take divorce, staying in the same house. So Messi is facing that kind of mental trauma. Now the father and mother, they have affairs outside. ठीक है, समझ जाना मतलब अपने आप. Affairs outside. So frankly, they don't have time for their kid. As they don't have time for their kid, they both hire caretakers. It's obvious. Freud जो है, Freud का concept, father hires a female caretaker, mother hires a male caretaker. Clear? They start an affair. They also start affair side by side. इसी का चार्ट बनाता हूँ पूरे करियर में, और किसी का चार्ट नहीं बनाता मैं.
बड़े लोग ऊंची पसंद, ये ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आया समझ में सिद्धांत? किसी को समझ नहीं आया? जहां जहां जो जो पेयर बन सकते हैं वो बन रहे हैं बस, ठीक है? वही तो दिक्कत, ये पूरी कहानी यही है कि बच्चा छोड़ के सब हो रहा है, बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। मैसी को बोलना चाहिए था काट के गंगा में फेंक दे। So what happens? Messi is all alone. Nobody actually takes care. Messi's care is taken by one old nurse. Now she has been expelled, but she knows that I am the only one she has. So what Messi knew? Messi just knew this old lady, Mrs. Wex. उसे सिर्फ ये समझ में आता है। Let me know if you did not understand. I can tell you. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबके नाम जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको हटा देते हैं। तो मेसी का सिर्फ उससे बॉन्ड था, बिकॉज शी वाज द मदर फिगर। फादर हैज एन अफेयर आउटसाइड, मदर हैज एन अफेयर आउटसाइड, सो दे बोथ आर बिजी, सो दे बोथ हायर केयर टेकर। फादर हायर्स अ फीमेल केयर टेकर, गवर्नेस, mother hires a male caretaker. Now these people, they live with Messi, a male and a female, natural attraction, they also get involved. Plus girl knows that he is a rich man, इसको भी दिखता है कि घर में लड़ाई चल रही है, तो इनका पैरेलल आपस में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मैसी के अलावा सबका अफेयर चल रहा होता है। Mrs. Wick's old woman, she used to take care, old governess, but now she has been expelled, उसको हटा दी है। This is Henry James. Now we are left with Virginia Woolf, James Joyce, Joseph Conrad, James Synge, Zeno Casey, कोई का और होगा, G.B. Shaw। ठीक है? Tell me if you want to continue, I can continue. Old lady, old governess। नहीं, इसको हटा देते हैं, बट ये पड़ोस में रहती है। And she knew this thing that Messi को क्या चीज है, तो she is actually taking care of Messi। मेन चीज यही है। This is important and this is important name, बस। Tell me if you want to continue, I can continue. If you want lunch break, I can give you। हाँ, राइटर हो सकता है, लेकिन फिर बुक्स तो हो गई इसकी। We can go for writers, Joseph Conrad, James Joyce, G.B. Shaw, whatever you say। James Joyce will also take 20-30 minutes। G.B. Shaw, अभी जो भी राइटर्स करोगे 30 मिनट्स तो एवरेज लेगा। अगर लंच वगैरह कर रखा है, you already had the 30 minutes break, तब तो सही है। अगर लंच वगैरह नहीं किया तो कर लो, आज वाइंड अप करेंगे। आई एम इन द मूड कि मॉडर्न्स खत्म करना है, तो 6 बजे तक भी बैठना हो तो बैठ जाएंगे, ठीक है? तो फिर खा पी के आ जाओ। आज मॉडर्न्स को खत्म कर देंगे। मंडे से लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगा। That's why I want to wind up moderns today. What Messi knew. Messi is a kid. It's the story of a kid. 1897 का publication है। The story is written from child's point of view. The story is narrated from a child's point of view. A point to be noted. What happens here? दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थैनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा। दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना है। They're going to take divorce, staying in the same house. So Messi is facing that kind of mental trauma. Now the father and mother, they have affairs outside. ठीक है, समझ जाना मतलब अपने आप। Affairs outside. So frankly, they don't have time for their kid. As they don't have time for their kid, they both hire caretakers. It's obvious. Freud जो है, Freud का concept. Father hires a female caretaker. Mother hires a male caretaker. Clear? They start an affair. They also start affair, side by side.
इसी का चार्ट बनाता हूँ पूरे करियर में, और किसी का चार्ट नहीं बनाता मैं। बड़े लोग, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। ये ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। आया समझ में सिद्धांत? किसी को समझ नहीं आया? जहां जहां जो जो पेयर बन सकते हैं वो बन रहे हैं बस, ठीक है? वही तो दिक्कत ये, पूरी कहानी यही है कि बच्चा छोड़ के सब हो रहा है, बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। मैसी को बोलना चाहिए था काट के गंगा में फेंक दे। So what happens? Messi is all alone. Nobody actually takes care. Messi's care is taken by one old nurse. Now she has been expelled, but she knows that I'm the only one she has. So what Messi knew? Messi just knew this old lady, Mrs. Wex. उसे सिर्फ ये समझ में आता है। Let me know if you did not understand. I can tell you. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबके नाम जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको हटा देते हैं। तो मेसी का सिर्फ उससे बॉन्ड था, बिकॉज शी वाज द मदर फिगर। फादर हैज एन अफेयर आउटसाइड, मदर हैज एन अफेयर आउटसाइड, सो दे बोथ आर बिजी, सो दे बोथ हायर केयर टेकर। फादर हायर्स अ फीमेल केयर टेकर, गवर्नेस, मदर हायर्स अ मेल केयर टेकर। नाउ दीज पीपल दे लिव विद मेसी, अ मेल एंड अ फीमेल, नेचुरल अट्रैक्शन, दे ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। प्लस गर्ल नोज दैट ही इज अ रिच मैन, इसको भी दिखता है कि घर में लड़ाई चल रही है, तो इनका पैरेलल आपस में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मेसी के अलावा सबका अफेयर चला होता है। मिसेस विक्स, ओल्ड वुमन, शी यूज्ड टू टेक केयर, ओल्ड गवर्नेस, बट नाउ शी हैज बीन एक्सपेल्ड, उसको हटा दिया है। दिस इज हेनरी जेम्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स सिंज, सीनो कैसी, कोई का और होगा, जीबी शॉ, ठीक है? टेल मी इफ यू वांट टू कंटिन्यू, आई कैन कंटिन्यू। ओल्ड लेडी, ओल्ड गवर्नेस, नहीं इसको हटा देते हैं, बट ये पड़ोस में रहती है। एंड शी न्यू दिस थिंग दैट मेसी को क्या चीज है, तो शी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ मेसी। मेन चीज यही है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट नहीं, बस। टेल मी इफ यू वांट टू कंटिन्यू, आई कैन कंटिन्यू। इफ यू वांट लंच ब्रेक, आई कैन गिव यू। हाँ, राइटर हो सकता है, लेकिन फिर बुक्स तो हो गई इसकी। वी कैन गो फॉर राइटर्स, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस, जेबी शॉ, whatever you say. James Joyce will also take 20-30 minutes. GB Shaw, अभी जो भी राइटर्स करोगे 30 मिनट्स तो एवरेज लेगा। अगर लंच वगैरह कर रखा है, you already had the 30 minutes break, तब तो सही है। अगर लंच वगैरह नहीं किया तो कर लो, आज वाइंड अप करेंगे। आई एम इन द मूड कि मॉडर्न्स खत्म करना है, तो 6 बजे तक भी बैठना हो तो बैठ जाएंगे, ठीक है? तो फिर खा पी के आ जाओ। आज मॉडर्न्स को खत्म कर देंगे। मंडे से लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगा, दैट्स व्हाई आई वांट टू वाइंड अप मॉडर्न्स टुडे। दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थेनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा। दिल्ली में पोस्ट ह्यूमनिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सीएमपी की संस्थापक डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को पोस्ट ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता के बारे में जानकारी देना है।